हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 7 की शुरुआत में जिया सावतन और रुफिन ऑर्फनेज में पहुंच जाते हैं। तो वहां की डायरेक्टर जिया को देखकर कहती है, जिया तुम यहाँ सुकाई को लेकर नहीं आई? तो जिया कहती है, लेकिन मैं तो लीमी। तो वो कहती है, हाँ तुम तो जिया की फ्रेंड लीमी हो। मतलब कि लीमी ने डायरेक्टर को भी पहले से समझा के रखा है कि कभी भी जिया ऑर्फनेज आए तो उसे लीमी नाम से बुलाना और मुझे जिया। मतलब कि यहाँ भी जिया को सच्चाई पता चलने से रहा। डायरेक्टर कहती है, तुम और जिया यहाँ पर बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, तुम तो बहुत ही मस्ती किया करते थे और जिया दिन भर पढ़ती रहती थी। जिया हमारे ऑर्फनेज की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची थी। इस पे सुका कहता है, लेकिन मुझे लगता है लीमी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि जिया फ्रांस में रही है लेकिन फिर भी उसको इंग्लिश नहीं आती। उल्टा जिया को बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती है। ये सुन के डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो अपने क्रिस्टन वाले लॉकेट को हाथ में पकड़ के झूठ बोलने लगती है कि हाँ ये लोग बड़े हो गए हैं तो सब कुछ बदल गया होगा। सावधान को उनके बोलने का तरीका बहुत ही अजीब लगता है। उसको शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो इस पे इतना ध्यान नहीं देता। जिया उनसे कहती है, आपके पास अभी भी मेरी कोई बचपन की चीजें है क्या? तो वो कहती है, बहुत ही साल हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी पुरानी चीजें रखी होगी। आई एम सॉरी बेटा। तो जिया कहती है, कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए। और वो लोग वापस जा रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो डायरेक्टर से कहती है, अब हम क्या करें? वो लोग डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्टर कहती है, मैं कुछ करती हूँ, तब तक तुम जाके दूसरा स्टोर ढूंढो। तो वो लेडी चली जाती है। तो जिया उनसे पूछती है, डायरेक्टर क्या हुआ? तो वो बताती है कि आज ऑर्फनेज में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी है। हमने डेजर्ट ऑर्डर किया था लेकिन वो लोग हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो जिया कहती है, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो डायरेक्टर कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम लोगों को अब जाना चाहिए, शाम होने वाली है। तो वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन जिया से उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी और वापस आके कहती है, मैं डेजर्ट बनाऊंगी। तो वो कहती है, क्या तुम्हें डेजर्ट बनाना आता है? तो जिया कहती है, हाँ मैं एक डेजर्ट शॉप में काम करती हूँ। साउथन भी क्या करूँ मैं इसका? तो फिर वो तीनों डेजर्ट बनाने का सामान खरीदने के लिए शॉप में आते हैं। तो साउथन कहता है, तुमने फालतू में उनको क्यों बोला जबकि तुम्हें डेजर्ट बनाते नहीं आता है? तो जिया कहती है, कोई नहीं, मैं बना सकती हूँ। इस पे साउथन कहता है, अभी भी टाइम है, घर चलो, फालतू में तुम बच्चों को डिसअपॉइंटेड करोगी। तो रुफिन कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं इसकी हेल्प करूंगा। जिया भी बड़े ठाट से कहती है, देख लेना मैं कितनी अच्छी डेजर्ट बनाती हूँ। लेकिन जब बनाने का टाइम आता है तो उससे एक एग भी नहीं फूट रहा था। साउथन उसको देखकर सोचता है, इसी की तो उम्मीद थी। सिचुएशन देखकर वो भी एप्रिन पहन के मैदान में उतर जाता है, मतलब कुकिंग में उनकी हेल्प करने लगता है। अगले सीन में वो लोग डेजर्ट बना लेते हैं और सारे बच्चों को खाने के लिए देते हैं। तो सब लोग डेजर्ट खा के बहुत ही खुश होते हैं। डायरेक्टर उनको थैंक्स कहती है और रात काफी हो गई थी तो डायरेक्टर उन्हें आज रात के लिए यहीं पर रुकने के लिए कहती है। तो अगले सीन में साउथन और जिया अपना अपना बेड बिछा रहे होते हैं। रुफिन बाहर था, साउथन और जिया एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो फिर जिया को रुफिन मैसेज करके बाहर बुलाता है। तो वो भाग के बाहर चली जाती है। तो साउथन हैरान होता है कि ये इतनी रात को बाहर क्यों गई। तो वो बाहर आती है तो देखते है कि रुफिन डबल पेडलों वाली साइकिल लाया है। रुफिन कहते है, चलो राइड पे चलते हैं। जिया कहती है, हम इतनी रात को कहाँ जाने वाले है? तो वो कहता है कि फायर लैंटर्न उड़ाने, तुम उसमें अपनी मेमोरीज वापस आने का विश मांग लेना। तो जिया कहती है, बढ़िया, चलो चलते हैं। तो वो साइकिल पे बैठने जा रही थी तो वो पीछे देखकर एकदम देखती रह जाती है। तो रुफिन कहता है, क्या वो कोई भूत भूत देख लिया क्या? और वो जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ साउथन खड़ा था। वो कहता है, तुम लोग मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, मैं भी जाऊंगा। और वो रुफिन की साइकिल में बैठ जाता है। तो रुफिन कहता है, यहाँ से उठो, यहाँ पर जिया बैठेगी। तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पर बैठूंगा। तो जिया उनके झगड़ते देखकर खुद जाके एक दूसरा साइकिल ले आती है। इस पर बेचारे उनकी शक्ल देखने वाली थी। पूरे रास्ते वो दोनों झगड़ते झगड़ते साइकिल चला रहे थे, लेकिन जिया अपने में खुश थी तो उसको खुश देखकर वो दोनों भी खुश हो रहे थे। तो फिर वो लोग पहुंच जाते हैं और अपने अपने विश फायर लैंटर्न में लिखने लगते हैं। सावधान चुपके चुपके जिया की विश देखने की कोशिश कर रहा था और जिया सावधान की विश देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपनी विश नहीं दिखाते हैं। तो फिर वो लोग अपनी विश लिख लेते हैं और साथ में फायर लैंटर्न को उड़ा देते हैं। जिया ने विश मांगा है कि ये दोनों हमेशा खुश रहे और सावधान और रुफिन ने विश मांगा है कि जिया की मेमोरीज वापस आ जाए। इसके बाद अगले सीन में वो तीनों सो रहे होते हैं, लेकिन सावधान को नींद नहीं आ रही थी। वो देखता है कि जिया कुछ बुरा सपना देख रही है। तो सावधान जिया के सर पे टच करने लगता है, इससे जिया नींद में स्मेल करने लगती है। जब जिया परेशान होती थी या सैड होती थी तो सुकाई ऐसा किया करता था और सावधान की हार्ट बीट फिर से बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और वो रोने लगता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रहा है। तो फिर सुबह सुबह वो तीनों घर जा रहे होते हैं। तो डायरेक्टर जिया को उसके मॉम का एक स्टॉल देती है। वो कहती है कि मुझे बस यही मिला। तो जिया अपने मॉम के स्टॉल को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो पूरे रास्ते उसी स्टॉल को गले से लगाई रहती है। उसको खुश देखकर सावधान और रुफिन भी खुश होते हैं। तो फिर अगले सीन में हम जिया को घर में देखते हैं। फेजिंग और ब्राउनी उसके पास आते हैं। ब्राउनी कहता है कि हमने सुना है कि रुफिन भी कल तुम्हारे साथ था। 2 लड़का 1 लड़की, 2 दिन 1 नाइट, मतलब कि एक लड़की के प्यार में 2 लोग। वाह, क्या लव स्टोरी है। तो जिया हैरान होकर कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहता है, खैर मत समझो, बॉस ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम का सबका यूनिफॉर्म बनवाया है, हमारे लिए तो उन्होंने खुद ने कभी नहीं बनवाया। तो जिया अपने यूनिफॉर्म को एकदम प्यार से देखने लगती है। ब्राउनी उसे
उसे जबरदस्ती धक्का दे देके साउथर्न के रूम के सामने लाता है और कहता है जाओ जाओ उन्हें थैंक्स कहो। यार फ्रेंड तो ऐसे ही होते हैं, हमारे से पहले वो हमारी फीलिंग समझ जाते हैं और फिर क्या इस स्टोरी को लव स्टोरी में बदलने के लिए लग जाते हैं काम पे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन वो लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं जब एक लड़की साउथर्न के रूम का गेट खोलती है और वो भी टॉवल में। तीनों के तीनों उसे देखते रह जाते हैं। वो कहती है क्या तुम लोग साउथर्न से मिलने आए हो? तभी साउथर्न देखता है तो जल्दी से आके उसका बॉडी ढकता है और जल्दी से बाहर आके गेट बंद कर देता है। तो जिया साउथर्न को यूनिफॉर्म वापस देकर गुस्से में चली जाती है। तो वो पीछे से कहता है क्या हुआ, क्या ये तुम्हें फिट नहीं आया? लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चली जाती है। तो वो ब्राउनी और फेसिंग को देखने लगता है तो वो लोग भी बिना कुछ कहे चले जाते हैं। तो साउथर्न भी लाइक क्या हुआ इनको। अगले सीन में साउथर्न सबको उस लड़की से इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम जेनी है। वो साउथर्न के फ्रांस की बेस्ट फ्रेंड है। साउथर्न और उसने फ्रांस में एक ही साथ डेजर्ट बनाना सीखा था। वो एक एक करके सबसे मिलती है और वो जिया को देकर कहती है तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? तो वो साउथर्न को देकर कहती है मैं नहीं पहनना चाहती। इस पे जेनी कहती है सही कहा, मुझे भी कपड़े पहनना पसंद नहीं। साउथर्न भी लाइक लगता है ये साली मरवाएगी। जिया कहती है कि मैंने कहा कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं, इसका मतलब नहीं कि मुझे कपड़े पहनना भी पसंद नहीं है। तो साउथर्न जेनी को पीछे खींच कर कहता है यहाँ सब तुम्हारे जैसे नहीं है। तो जेनी कहती है तू ऐसा कह रहा है जैसे तू खुद दूध का धुला हुआ है, जैसे तूने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो साउथर्न एकदम से कहता है क्या क्या मैंने तेरे साथ क्या किया? तो जेनी कहती है हम दोनों एक ही घर में तो रहते थे। तो वो कहता है हमारे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन अलग अलग रूम में सोते थे। तो वो कहती है हम एक साथ भी तो नहाते थे। ये सुन के तो वो लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जिया का तो मुंह रोने जैसा हो गया था। साउथर्न कहते हैं हम एक ही बाथरूम में नहाते थे पर एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे। ब्राउनी कहता है तब तो ठीक है। तो जेनी कहती है उसका क्या जब हम साथ में सोते थे। यार क्या लड़की है, ऐसी बेस्ट फ्रेंड सबकी होनी चाहिए जो सबके सामने एल लगा दे। तो साउथर्न कहता है हाँ हम साथ में सोते थे लेकिन क्लास में डेजर्ट बनाते बनाते। तो जेनी कहती है मैं समझ गई, तुम मेरी बातों को इतना क्लियर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेलस ना हो इसलिए ना। साउथर्न भी लाइक मेरी गर्लफ्रेंड? तो जेनी कहती है हाँ जाओ लीमी। ये सुन के ब्राउनी, नेपोलियन और फेसिंग एकदम शॉक्ड होते हैं। तो साउथर्न लीमी को देखकर कहता है वो बस मेरी एम्प्लॉय है। तो जेनी कहती है इसका मतलब तू अभी तक सिंगल है, बढ़िया अब मैं तुझे ले जा सकती हूँ। इस पे साउथर्न कहता है क्या मतलब? तो वो कहती है मैं तुझे अपने साथ वापस फ्रांस ले जाने आई हूँ। ये सुनकर जिया बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और ये बात यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।